श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ नवमो अध्यायः। ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामः। हम लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रथम स्कंद के 8 अध्यायों का स्वाध्याय कराए हैं। आज हम लोग नवम अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का वर्णन करते हैं। तो प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन है। इसमें श्रोताओं के और वक्ताओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है। उत्तम श्रोता कौन होते हैं, उत्तम वक्ता कौन होते हैं, कथानकों के माध्यम से बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें 3 कथानक आते हैं। एक पहला है सूत्री और सौनक संवाद, दूसरा संवाद है नारद जी और सनकादि संवाद, और तीसरा सुखदेव जी और परीक्षित संवाद। इसमें से सबसे उत्तम संवाद जो है वो सुखदेव जी और परीक्षित संवाद है, क्योंकि ये जो कथा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं भगवत प्रेम के लिए, और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं भगवत प्रेम के लिए। इसलिए ये सर्वोत्तम संवाद है। मध्यम संवाद सनकादि जी और नारद जी के मध्य हुआ। सनकादि जी सत्संग के लिए श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुना रहे हैं, और नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का कथा प्रसंग सुन रहे हैं। और तीसरा है सौनक जी और सूत जी के मध्य संवाद। सूत जी यहाँ वक्ता है, सौनक आदि ऋषि जहाँ श्रोता है। ये साधारण कोटि के संवाद है। यहाँ पर 88,000 ऋषि धर्म के लिए यज्ञ करते हैं और शेष बचे हुए समय में कथा सुनते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य कथा सुनना नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ करना और बचे हुए समय को सत्संग के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा को सुनना, कथा को सुनना है। और सूत जी भी यहाँ प्रमुख वक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि सूत जी का जो व्यवसाय है वो कथा कहना है। जहाँ यज्ञ होते हैं तो बाबे कथा कहने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 संवाद श्रीमद् भागवत में चलेंगे, जिसमें सर्वोत्तम संवाद है श्री सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद। अब आज हम लोग नवम अध्याय के में युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग होगा। अधिकार लीला का वर्णन किया गया है प्रथम स्कंद में। श्रोताओं के वक्ता के लक्षणों का विवरण किया गया। तो यहाँ पर हम ये सब देख रहे हैं। सूत उवाच इत भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवक्षया ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतो पतत। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे वहां पर ये पहुंचे। तदा ते भ्रातरा सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितै अनुगच्छन् रथैरभिप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया
और उनके साथ व्यास, धौम्य आदि जो ब्राह्मण थे वो भी साथ में चले। भगवान पे विप्र से रथेन सधन संस, भगवान पे विप्र से रथेन सधनंजया, सातैर्व्यरो चतुर्रूपा कुबेर इव गुह्य कई। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर ही चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई, मानव यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे, ऐसी उपमा दी। कुबेर इव गुहिकै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्चेत विमिवामरं, प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगासह चक्रिण। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तत्र ब्रह्म ऋषया सर्वे देव ऋषयश्च सत्तम, राजर्षयश्च तत्तासन द्रष्टुम भरत पुंगवम्। सौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि आए, देव ऋषि आए और राज ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। कौन कौन से आए, नाम गिना रहे कि पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, वृहद भरद्वाजा सशिष्यो रेणुकासुत, वसिष्ठ इंद्र प्रमदस् त्रितो घृत समदोषिता, कच्छीवान गौतमो अत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन, अन्ये च मुनयो स ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला, शेषैरुपेता आजगमुः कस्याप्यंगांगिरसादय। ये जो ऋषि हैं अजर अमर हैं, जिनके नाम गिना रहे हैं। ये विशेष स्थान पर जब भगवान जाते हैं तो वहां ये सभी प्रकट हो जाते हैं। कौन? पर्वत। ये नारद के समकालीन बहुत ऊंचे देव ऋषि के समक्ष ही हैं, नारद जैसे ही हैं। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान वेदव्यास, वृहदस्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था, इसलिए यह लिखा सा शिष्यो रेणुका सुता। रेणुका के पुत्र परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आए। वशिष्ठ और परशुराम जी के शिष्य तो भीष्म पितामह जी भी थे। वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित घृत समद असित कच्छीवान गौतम अत्रे विश्वामित्र सुदर्शन और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। बृहस्पति के पिताजी का नाम अंगिरा। तान समेतान महाभागा अनुपलभ्य वसुत्तमा, पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह जानते थे। बहुत बड़े धर्मज्ञ थे। तो उनकी वाणी को सुनने के लिए ये सब लोग आए हैं। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथोयोग्य सत्कार किया। तो ये ऋषि पहले कभी नहीं आया, अब आए या प्रारंभ में आए थे। तो जब तक इन्होंने भीष्म पितामह ने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया तब तक ये ऋषि कोई मिलने नहीं आते थे। आज सब मिलने आए, शुद्ध हो गए। कृष्णं च तत प्रभावज्यो आसीनम जगदीश्वरम,
हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रह। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। हृदय में भीष्म पितामह के भगवान थे और बाहर तो भगवान बैठे ही थे सभी ऋषियों के साथ। जब सब लोग यथा स्थान बैठ गए, पांडवपुत्रानुपासीनान प्रश्रय में प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागश्रय शैरंदे भूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और बड़े प्रेम के साथ भीष्म पिताजी वहां के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं और उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्ट महो नय्याम, अहो कष्ट महो नन्यायम यदयुवम धर्म नंदन जीवितुम नारहत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा। तुमने ब्राह्मणों को और धर्म को अपने साथ रखा, यहाँ तक कि भगवान के आश्रित रहे तुम लोग, और फिर भी तुमने इतने कष्ट उठाए। इसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। भीष्म पितामह कह रहे, संस्थे रथे पांडव प्रथा बाल प्रज्ञा वधु यशुमित कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तो कुबते मुहु। अतरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी, तुम नन्हे नन्हे बालक हुआ करते थे। उन दोनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वकाल कृतम मन्ने भवताम च यद प्रियम सपालो यदवसे लोको वायुरिव घनावली। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में जो ये अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं काल भगवान की लीला है। नहीं तो भगवान जिनके सहारे हों, जो धर्म के सहारे हों, आश्रित हों, उन पर ये कष्ट आए। तो देखो, कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर संदेश मिलता है। तो यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरा कृष्णोस्त्रे गांडीवम चापम सुरत कृष्णस्ततो विपत। देखो भाई, नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, सारी विपत्तियों को अपनी गदा से दूर करने वाले गदाधारी भीमसेन हो, और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव जिनका धनुष हो, और स्वयं श्री कृष्ण जिनके मित्र हो, सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है? ये सब समय की लीला है। नहीं ऐसे करहि चिद्राजन पुमान वेद विदित सितम यद विद्यासया युक्ता मोहंत कवयो अपि। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता। ये तो यही जानते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं, मात्र मोहित, बस कुछ नहीं जान सकता कोई। तस्मादिदं दैवतंत्रं विवस्य भरत रसव तस्यान्विहतो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हे दुष्ट,
संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। जो कुछ घटित हो रहा है, पत्ता भी टूटेगा तो ईश्वर इच्छा से टूटता है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। जो कुछ हो रहा है काल रूप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो, इस प्रजा के, इसे पालन करने में समर्थ भी हो। तुम्हें इसका पालन करना चाहिए, तुम दुख मत मनाओ। एस वै भगवान साक्षाद आद्यो नारायणा पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरत वृषणिषु। और ये जिस श्री कृष्ण साक्षात नीली आभा लिए हुए बैठे हुए हैं, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण है, इस सृष्टि के आदि कारण है। और ये परम पुरुष नारायण हैं। सारे देवी देवताओं और ब्रह्मा आदि पुरुषों की, महापुरुषों की इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं, इसको समझो। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवा देव ऋषि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। देखो, भीष्म पितामह जी समझा रहे हैं कि इनसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और इनसे बढ़कर कोई भगवान भी नहीं है। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है। सो हे दुष्टर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। ये तीन लोग इस समय हैं जो जिनकी लीला को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। इयम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदम अकारो सचिवम दूतम सौहृदादत सारिथम। अरे जिन्हें तुम अपना मेरा भाई मान रहे हो, अर्जुन जिन्हें अपना प्रिय मित्र मान रहा है और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, और जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री बना लिया, अपना दूत बना दिया, यहाँ तक कि अर्जुन ने तो इनको सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। अरे ये स्वयं परमात्मा है, आंखें खोलो, आंखें खोलो। भीष्म पितामह समझा रहे। सर्वात्मना समुद्रसो हृदयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम निर्बध्य से न क्वचित। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती कि बड़ा कार्य कर लिया, छोटा कार्य कर लिया, इससे भगवान इनकी में कुछ न्यूनता आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तथापेकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मेषु यस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। हे दुष्ट, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मुझे साक्षात दर्शन दिए। भक्त्यावेश मनोयस्मिन् वाचायन नाम कीर्तनयन् त्यजन कलेवरम योगी मोचते काम कर्म भी। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से भी अवश्य छूट जाते हैं। ये वही भगवान। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम याविदं हिनो में हम प्रसन्नहासारूढ़ लोचनोल्लसत
मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। भीष्म पितामह जी स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। हे प्रभु, आपसे ये अनुनय है, ये प्रार्थना है कि जब तक मैं शरीर का त्याग न करूं आप मेरे समक्ष खड़े रहें। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णे शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद विविधान् धर्मान् नृषीणां चानुसृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। और जब युधिष्ठिर जी पूछते जाते हैं और भगवान की कृपा से भगवान ही मानो भीष्म पितामह के मुख से बोल रहे हैं, काऊ के एक बाण एक कांटो लग जाए तो परेशानी कितनी हो, और उनके तो तिलवर जगह नहीं थी जहाँ बाण आर पार न घुसे हो, और उस पर भी भगवान ने अपनी दिव्य वाणी उन्हें प्रदान कर दी। इतनी भागवत जैसा मोटा ग्रंथ जिसे शांति पर्व कहते हैं, युधिष्ठिर के और भीष्म पितामह के संवाद के रूप में है शांति पर्व। तो उसमें जो है सारे धर्मों का विलक्षण तरीके से वर्णन किया है। वही कह रहे हैं, सरसैया पर सोए हुए पितामह भीष्म ने उन सब ऋषियों के सामने ही धर्म का बड़ा अच्छा निरूपण किया। पुरुष सुबाहु विहतान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्य माम नातो भयलक्षण दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और अनेक इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। धर्मं प्रबदस्तस्य सकाला प्रत्युपस्थिता यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तु परायण। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिससे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह करते हैं। तब तक उत्तरायण आ गया और उनका समय आ गया। तदोपि सहते गिरा सहस्रणीर विमोक्त संगम मन आदिपुर से कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुराए स्थिते मीलित दृग व्यधारयत। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटा लिया और अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर
उस समय पीतांबर फहरा रहा था और भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। विशोदयाधारणया हता शुभस तदेच्छैवा सुगतायुधव्यथा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वो तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वो भी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। और भीष्म के द्वारा गाई गई वो दिव्य स्तुति का पाठ हम लोग कल करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की